नमस्कार साथियों, मेडिकल जॉब्स ए टू जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको मेडिकल फील्ड में निकलने वाली सारी नोटिफिकेशंस, जॉब नोटिफिकेशंस जो होती हैं उनके बारे में हम बताते हैं, चाहे वो रिलेटेड हो मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल, फार्मेसी या किसी भी फील्ड से हो। तो आज हम जो वैकेंसी लेके आए हैं वो वैकेंसी होने वाली है AFMC, जो आर्मी में जो लोग मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम करना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी होने वाली है। तो एक वैकेंसी आई है और वैकेंसी है जॉइन द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस एज अ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम www.join.afmcgovernmentin, और ये 13 सितंबर से चालू हो गए हैं और ये क्लोज होंगे 3 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम इंडियन सिटीजन बोथ मेल एंड फीमेल। तो दोनों के लिए पोस्ट रहने वाली है, मेल एंड फीमेल के लिए AFMC में ये पोस्ट रहने वाली है। और पोस्ट उन बच्चों के लिए है, उनके लिए है जिन्होंने अपनी फाइनल MBBS पार्ट 1 और जिन्होंने अपनी फाइनल MBBS पूरी कर ली है। ठीक है, एग्जामिनेशन इन नॉट मोर देन 2 अटेम्प्ट्स एंड हैव अपीयर्ड इन नीट PG एग्जामिनेशन, और जो नीट PG एग्जामिनेशन में अपीयर्ड भी हो चुके हैं एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर 2024 और 2025 में वो नीट PG एग्जामिनेशन में क्या हुए हैं, अपीयर हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशन वही कि MBBS की डिग्री चाहिए, और दूसरा वो नीट PG जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है उसमें अपीयर हुए हों। क्योंकि उसके आधार पर ये इंटरव्यू लेने वाले हैं, उसके आधार पर ही एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहने वाला है। इंटर्नशिप कंप्लीशन की बात करें तो दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप बिफोर 31 जुलाई 2025 वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको क्या करना है, नीट PG जिन्होंने दिया है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो 31 दिसंबर 2025 द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 30 इयर्स। ओके, अगर उसके पास क्या है MBBS की डिग्री है, और अगर उसके पास PG की डिग्री है तो वो 35 ईयर जो है उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं, तो 2 to 5 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिनमें से 169 वैकेंसी है मेल के लिए और 56 वैकेंसीज जो हैं वो रहने वाली हैं फीमेल्स के लिए। प्लेस ऑफ इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू बेस रहेंगी बिल्कुल, और इसमें प्लेस जो रहेगा वो दिल्ली रहने वाला है। शेड्यूल क्या रहेगा और वेन्यू क्या रहेगा, बात करें आर्मी हॉस्पिटल है जो दिल्ली कैंट में, वहां पर ये वेन्यू रहने वाला है, और 11 नवंबर 2025 से इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। कैसे सिलेक्शन का मेथड रहने वाला है, तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं ये कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए, और वो किसके आधार पर करेंगे, आपकी जो PG में नंबर्स हैं उसके आधार पर वो शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कहाँ बुला रहे हैं, नवंबर 2025 से ये इंटरव्यू चालू हो जाएंगे, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में ये बुलाएंगे। और जो जब ये इंटरव्यू के लिए जो आपके पास कॉल आता है और आप अगर दिल्ली के निवासी नहीं हैं तो जो भी आपका ट्रैवल अलाउंस है वो भी ये देने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम के लिए जो बात करें आपके लिए AC थर्ड या AC चेयर कार का फेयर, या फिर आप गवर्नमेंट की नॉन AC बस का जो फेयर है वो यहाँ से आपको मिलेगा। दूसरा फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। उसके अलावा प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है एट एनी स्टेज आफ्टर क्वालिफिकेशन एट इंटरव्यू एंड और ड्यूरिंग प्री कमीशन मेडिकल एग्जामिनेशन विल रेंडर द कैंडिडेट टेम्पररी, उसको अनफिट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मेडिकली फिट होना चाहिए जो कैंडिडेट है वो। उसके अलावा मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे, तो मेरिट लिस्ट
एक तो इंटरव्यू के नंबर के आधार पे प्लस आपके नीट पीजी के जो एग्जाम के नंबर हैं उनके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उस आधार पे आपका सिलेक्शन जो है होगा। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी है, इसमें ये है कि आपको आप किस पोस्ट पे लगने वाले हो, तो आपकी जो पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर कैप्टन की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है। तो एनरोलमेंट की बात करें तो आपकी रैंक जो रहने वाली है वो कैप्टन की रहने वाली है और आपको जो पे मैट्रिक्स है वो 10th बी लेवल की पे मैट्रिक्स मिलने वाली है, जिसमें 61,300 रुपए प्लस एमएसपी मिलने वाला है 15,500। एचआरए आपको मिलेगा सिटी के आधार पर। उसके अलावा आपको एनपीए मिलेगा, उसके ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगे और डीएनएस अलाउंस मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा। तो काफी अलाउंसेस जो है वो रहने वाले हैं, काफी जो सैलरी है वो रहने वाली है इसकी। उसके अलावा बात करें प्रमोशन कैसे होगा, तो प्रमोशन के लिए दे रखा है कि मेजर बन जाएंगे 4 इयर्स ऑफ रिकॉग्नेबल कमीशन सर्विसेज के बाद, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बनने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करें यहाँ से तो यही दे रखा है। अच्छा, कैसे अप्लाई करना है फॉर्म, तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे ओनली ऑनलाइन, इसीलिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएं और इस वेबसाइट पे www.join.afmc-government-in और वहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस ये पढ़ लीजिए आप एक बार कि ये एसेंशियल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन किए जाने चाहिए और अपलोड किए जाने चाहिए, जिसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो रहने वाली है जो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगी, जिसका अप साइज रहेगा अप टू 100 KB। इसी तरह से स्कैन कॉपी ऑफ मार्क क्लास 10th की या मेट्रिकुलेशन की जो आपकी मार्कशीट है वो रहने वाली है। ठीक है। उसके अलावा फाइनल एमबीबीएस की पार्ट 1 पार्ट 2 अटेम्प्ट जो सर्टिफिकेट है वो रहने वाला है, इंटर्नशिप के लिए रहने वाली है, नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड रहने वाला है और अगर पीजी डिग्री कर रखी है तो वो रहेगी और अगर आधार कार्ड रहेगा आपका। ठीक है। तो ये स्कैन करके आपको डालने हैं उसमें। दूसरा, फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन एट एनी टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू में चाहिए होते हैं। बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है वो इंटरव्यू के लिए वो हो जाएंगे अवेलेबल और डाउनलोड कर लिए जाएंगे एटलीस्ट 1 वीक प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू से 1 वीक पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। उसके अलावा इसकी फी कितनी रहने वाली है, तो 200 फी रहने वाली है एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो ये आप जमा करके वहां पे और इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो जिनको भी अगर मेडिकल ऑफिसर बनना है आर्मी में तो वो उनके लिए एक बिल्कुल सुनहरा मौका रहने वाला है, जिनके पीजी में काफी अच्छे नंबर हैं और वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो विद एक इंटरव्यू और एक मेडिकल चेकअप के प्रोसेस से निकलने के बाद आप बन सकते हैं आर्मी में मेडिकल ऑफिसर। तो धन्यवाद।